अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह दुहा, ये सूरत पेयर में है। पेयर में कैसे है कि सूरह दुहा के बाद सूरह अल इंशिराह है, सेम मोटिवेशनल सूरह है। और सूरह दुहा समझिए कि आगाज़ है और सूरह अल इंशिराह उसका अंजाम है। हम सूरह अल इंशिराह को स्टडी करते हैं ताकि हमें अंजाम भी मालूम हो। अल्लाह ताला कहते हैं कि अलम नशरह लका सदरक, और ये कैफियत भी हर इंसान पर आती है। जब क्या हमने नहीं खोला आपके सीने को? सीने पर ऐसा क्या बोझ होता है कि इंसान जो है वो इतना बर्डन फील करता है, इतना अपने सीने पर बोझ फील करता है, इतना तंग फील करता है कि उसको सांस लेना दुश्वार हो जाता है। देखिए, लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आते हैं। लाइफ में जब कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो इंसान के दिल पर बोझ पड़ता है, उसके सीने पर बोझ पड़ता है, उसका सीना तंग हो जाता है और ऐसा लगता है कि सांस निकलना ही दुश्वार हो जाए। इसलिए आप देखें कि जिन लोगों को पैनिक अटैक होता है, आपने देखा पैनिक अटैक होता है, बोझ कहाँ आता है? दिल पर आता है ना, सीने में आता है। सांस निकलना दुश्वार हो जाता है और उसको आर्टिफिशियल सांस, उसको ब्रीथिंग देते हैं ताकि वो सांस ले पाए। तो किसी भी ट्रेजेडी में, किसी भी स्ट्रेस में, किसी भी प्रेशर में, किसी भी टेंशन में, डिप्रेशन में इंसान के दिल पर बोझ पड़ता है, दिल भारी हो जाता है, दिल बेचैन हो जाता है, दिल जो है रेस्टलेस हो जाता है ना, दिल एंजाइटी का शिकार हो जाता है, दिल इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, यहां दिल जो है किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, उसको एक्सेप्ट करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए खुल नहीं रहा होता। ये सारी कैफियत होती है कि नहीं इंसान की लाइफ में? देखें, अल्लाह ताला ने क्या कहा, अलम नशरह लका सदरक, क्या हमने आपके सीने को नहीं खोला? किस तरह? और देखें अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि एक ये खोलना है, सीने का खोलना एक ये है कि आप अल्लाह ताला के दीन इस्लाम को कबूल कर लेते हैं, अल्लाह ताला की हिदायत को, अल्लाह ताला की टीचिंग्स को अडॉप्ट कर लेते हैं। आपके लिए आसानी हो जाती है, बिल्कुल इजीली आप उसको अडॉप्ट कर लेते हो, अब्जॉर्ब कर लेते हो और प्रैक्टिस में ले आते हो। आपके लिए कोई मुश्किल, कोई तंगी अंदर से नहीं होती। बाहर से कोई फिजिकल कितनी भी प्रॉब्लम हो, लेकिन अंदर बेचैनी, अंदर से रेजिस्टेंस नहीं आती, अंदर से एक्सेप्टेंस होती है। आप उसको कबूल कर लेते हो, कहीं से भी सुनते हो, पढ़ते हो, हाँ ये अल्लाह ताला की अहकाम है, अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह ताला की टीचिंग्स है, अल्लाह ताला की एजुकेशन है, अल्लाह ताला का कोड ऑफ लाइफ है। सो आप उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, आपका सीना उसको अडॉप्ट कर लेता है, कबूल कर लेता है। और लोगों में कोई भी चीज़ देखते हो, लोगों की अच्छाई देखते हो, लोगों की तरक्की देखते हो, लोगों की नेमत देखते हो, तो भी आपका दिल तंग नहीं होता है। आप अप्रिशिएट करते हो खुल के, आपका सीना खुल जाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए, उसकी एडवाइस को कबूल करने के लिए आपका सीना खुल जाता है, उसके मशवरे को कबूल करने के लिए, क्योंकि वो सही होता है। कोई रेजिस्टेंस अंदर से नहीं होती है, कोई नेगेटिविटी अंदर से नहीं होती है, तो आप कबूल कर लेते हो। एक पॉजिटिव एडॉप्टेबिलिटी, पॉजिटिव फ्लेक्सिबिलिटी आप अपने अंदर पाते हो। अल्लाह ताला फरमाते अफमई यशरा कि अल्लाह ताला जब किसी को हिदायत देना चाहते हैं, यशरा सदरहु लिल इस्लामी अफमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु, अल्लाह ताला जिसको गाइडेंस देना चाहते हैं, जिसको हिदायत देना चाहते हैं, तो क्या करते हैं? यशरह, खोल देते हैं, सदरहु, उसका सीना, लिल इस्लाम, इस्लाम के लिए, वो इस्लाम को अडॉप्ट कर लेता है। इसलिए आपने देखा कि
जब इंसान पर कोई भी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, कोई भी जिम्मेदारी आती है, आपको लाइफ में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, कोई भी जिम्मेदारी मिल गई किसी भी एतबार से, फैमिली में, फैमिली के अलावा फादर बीमार हो गए, आप पर सारी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, फादर की डेथ हो गई, आप छोटे हैं, आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, आप पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, फादर चले गए कहीं, सारे घर की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली को आप पर आ गई, आपकी शादी हो गई, आप लड़की हैं, आप पर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। पहले माँ थी, सब मैनेज कर लेते थे, बाप थे, सब मैनेज कर लेते थे, अब आपका अपना एक घर है, आप लड़के हैं, आपकी शादी हो गई, आप पर जिम्मेदारी आ गई घर की, बीवी की, होने वाले बच्चों की, तो ये आपने कहीं जॉब की, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, आपने कारोबार शुरू किया, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, आपको कोई और जिम्मेदारी पॉजिटिव दे दी गई, आप कोई वेलफेयर का काम कर रहे हैं, आप कोई अल्लाह की तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रहे हैं, कोई जद्दोजहद कर रहे हैं, वो जिम्मेदारी आप पर आ गई, आप लोगों में रिफॉर्म का काम कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन का काम कर रहे हैं, अदाया कर रहे हैं, कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ सकती हैं। सारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए आपका दिल तंग है, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे, आपको बोझ लग रहा है, आप अंदर से बेचैन हैं कि मैं कैसे मैनेज करूंगा, मुझे आजादी चाहिए, मैं कंफर्ट जोन, आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ नहीं पा रहे, क्यों? उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, उस जिम्मेदारी से आप कंफर्ट जोन से निकल रहे हैं और आप स्ट्रेच जोन में आ रहे हैं, आप स्ट्रगल जोन में आ रहे हैं, है ना? तो आप उसको अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहे, आप उसको कबूल ही कर नहीं पा रहे, आप बात को समझ रहे हैं? तो आप क्या कर रहे हैं, आपके अंदर चिड़चिड़ापन पैदा हो रहा है, आपके अंदर गुस्सा आ रहा है, क्योंकि आपके अंदर से रेजिस्टेंस हो रही है, आपका सीना ही नहीं खुल रहा है उस काम के लिए, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, उस जिम्मेदारी के लिए, आप अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, वो छोटा सा एक कुएं का मेंढक बन के रहना चाह रहे हैं आप, समझ रहे हैं मेरी बात को? क्यों? क्या आपको पता है अगर मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली या इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तो मुझे अपने कंफर्ट जोन से, अपने कुएं से निकलना होगा, अपने कुएं का मेंढक बन के मुझे नहीं रहना होगा, मुझे निकलना होगा, मुझे हीरो बनना होगा, है ना? मुझे आयरन मैन बनना होगा, मुझे सुपरमैन बनना होगा। सुपरमैन वो नहीं होता है जो हवाओं में उड़ता है, सुपरमैन वो होता है, आयरन मैन वो होता है जो अपनी जिम्मेदारी को अपने खुले दिल के साथ अप्रिशिएट करते हुए और तमाम जिम्मेदारियों को ऑन करते हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ऑन करते हुए आगे बढ़ता है और जम के खड़ा हो जाता है ना? और अल्लाह से मदद मांगता है कि या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, मैं नातवा हूं, मैं नाकिस हूं, मेरी अकल भी नाकिस है, मेरा नॉलेज भी नाकिस है, मेरा तजर्बात भी पुख्ता नहीं है, मेरी उम्र भी पुख्ता नहीं है, लेकिन मेरे अल्लाह मुझ पर यह जिम्मेदारी है, आ चुकी है, मुझे इस काबिल बनाइए कि मैं इस जिम्मेदारी को बेहतरीन तरीके पर सर अंजाम दे सकूं। और मेरे दिल में जो बोझ है, जो तंगी है और जो रेजिस्टेंस है और जो सलाहियत नहीं है कि मैं इस जिम्मेदारी को कबूल कर सकूं, इसको अप्रिशिएट कर सकूं, उसको अदा कर सकूं, तो मेरे अल्लाह मुझे वो कुव्वत और ताकत दे कि मैं इसको आसान तरीके के साथ एक्सीलेंटली विद इन द अवेलेबल रिसोर्सेज एक्सीलेंट परफॉर्म करूं, ऑफर करूं। देखिए, सैयद मूसा को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, सैयद मूसा को रिस्पॉन्सिबिलिटी जब अल्लाह ताला ने दी तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कॉन्फिडेंस में नहीं आ रहे थे, कॉन्फिडेंस में नहीं आ रहे थे, दिल पर बोझ आ गया, दिल में बर्डन आ गया, और क्या कहते हैं, अखाफु अन युकज़्ज़िबूनी, मैं समझता हूं कि अभी मेरा स्टेटस वो है नहीं, मेरी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि मैं जाकर ये मैसेज उनको दूं, इजिप्ट के किंग को और इजिप्ट के नेशन को, फिरौनियों को, और मुझे डर है कि वो मेरी बात को झुठला देंगे और मुझे डिग्रेड करेंगे, मुझे जलील करेंगे वो लोग।
और मुझे तकलीफ देंगे, मुझे टॉर्चर करेंगे, मैं कैसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊं और मुझ में वो ताकत, हिम्मत, हौसला, वो करेज कैसे आए कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर सकूं। मेरा सीना जो है वो तंग हो रहा है। तो फिर क्या दुआ करते हैं, रब्बी इश्रह ली सदरी, मेरे रब मेरे सीने को खोल दे। अभी मेरा सीना तंग हो रहा है, मैं अपने सीने में बर्डन महसूस कर रहा हूं, रेजिस्टेंस महसूस कर रहा हूं, कॉन्फिडेंस में नहीं आ रहा हूं, मुझे खौफ है अंदर से, मेरे खौफ को खोल दे, मेरा सीना खोल दे। सदरी वो यस्सिर ली अमरी, ये काम मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, इस काम को मेरे लिए आसान कर दे। ये जिम्मेदारी मुझे परफॉर्म करना बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन मेरे अल्लाह मेरे लिए इसमें आसानी पैदा कर दे। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कॉप, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डील, लेकिन मेरे अल्लाह मेरी मदद कर, मेरा सीना खोल दे, मेरा सीना खोल दे, ये मेरे लिए आसान कर दे। वो यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। मुझे बोलना नहीं आता है, मुझे कम्युनिकेट करना नहीं आता है सही से अपनी बात को, मुझे में लैकिंग है, मैं नहीं कर पाता सही से कम्युनिकेट अपनी बात को। मैं सोचता हूं लेकिन वो कह नहीं पाता, मैं उस तरीके से अपनी बात कन्वे नहीं कर पाता। मैं अंदर से अपने आप को इस काबिल नहीं समझता, मैं बहुत कमजोर फील कर रहा हूं इस हवाले से कि मैं अपनी बात को कम्युनिकेट करूं, कन्वे करूं बेहतरीन तरीके पर कि सामने वाले को मेरी बात समझ में आ जाए। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, इसलिए आप मेरे सीने के खोलने के साथ साथ मेरी जुबान को भी खोल दे, मेरी जुबान को भी खोल दे, मुझे वो कम्युनिकेशन स्किल दें। कम्युनिकेशन स्किल समझते हैं ना, कि मैं अपनी बात को कन्वे कर सकूं सही तरीके पर और कामयाब हो सकूं। इस तरह कन्वे करूं, इस तरह करूं कि सामने वाले को मेरी बात समझ में आ जाए और मैं कामयाब हो जाऊं। यफ़क़हू क़ौली, यफ़क़हू क़ौली, समझा पाऊं अपनी बात सामने वाले को और उनकी बात को समझ। कितना बड़ी बात है। अब आप इसका पस मंजर समझे तो सीने का खुलना कितनी बड़ी नेमत हुई कि नहीं हुई? आपको बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? कितने लोग हैं, हम में से कितने लोग हैं ऐसे हैं, उनके लिए कोई बात कम्युनिकेट करना, कन्वे करना कितना मुश्किल होता है, और कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अडॉप्ट करना, उठाना, वो अंदर से कितनी उसको एंजॉय नहीं कर पाते, वो अंदर से बर्डन फील कर रहे होते, तंगी फील कर रहे होते, सीना उनका जैसे किसी ने पत्थर रख दिया है उस पर, अपने अंदर से कुढ़न और जलन महसूस कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा अलम नशरह लका सदरक, तो अल्लाह ताला से अपने सीने के खोलने की दुआ किया करें कि अल्लाह ताला जैसे अपने नबी का सीना खोला था, हमारा सीना भी ऐसे ही खोल दे, ताकि हम भी बेहतरीन कर सके विद इन द अवेलेबल रिसोर्सेज, द बेस्ट परफॉर्म कर सके, द बेस्ट परफॉर्म कर सके, द बेस्ट एक्ट कर सके। वज़अना अन्का विज़रक, कितना बड़ा बर्डन था, हमने वो रिमूव कर दिया आपसे, कितना बड़ा बोझ था, अल्लाह ताला कहते हैं हमने वो रिमूव कर दिया। और कभी लाइफ में ऐसा होता है कि आप के सर पर गोया के बहुत बड़ी बर्डन आ जाता है, बहुत बोझ आ जाता है आपके कंधों पर, हम कहते हैं ना उसके कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी का बोझ आ पड़ा, तो इंसान को बोझ लग रहा होता है। लेकिन अगर अल्लाह चाहे तो वही बोझ जो है उसको खत्म करके वो उसके लिए एंजॉयबल बना दे, उसके लिए आसान बना दे, है ना, उसके लिए मुश्किल है ना कोई, उसके दिल से वो सारी बोझ, सारी तंगी, सारी जो रेजिस्टेंस है खत्म हो जाए, है ना, होता है ऐसा। तो अल्लाह ताला कहते हैं वज़अना अन्का विज़रक, हमने तुम्हारा बोझ जो है, तुम्हारा बर्डन वो रिमूव कर दिया था। अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, और इतना बड़ा बोझ था जिसने आपकी कमर तोड़ दी, यानी फिजिकल कमर ब्रेक नहीं हुई, बैक जो है ब्रेक नहीं हुई,
लेकिन इतना बोझ पड़ गया कि इंसान, कभी देखा है इंसान किसी दुख या तकलीफ या किसी जिम्मेदारी की वजह से उसके कंधे झुक जाते हैं, है ना? क्यों? उस तकलीफ में, उस सिचुएशन में, उस हार्डशिप में उसके कंधे झुक जाते हैं। लेकिन वो अल्लाह ताला है, वो अल्लाह ताला ही है। जब आपको सीना खोल देते हैं और आपसे वो बर्डन दूर कर देते हैं, तो आप दोबारा से सर उठाकर चलते हैं, दोबारा से सीना तान कर चलते हैं, तकब्बुर से नहीं बल्कि कॉन्फिडेंटली, बल्कि इंजॉय करते हुए, इजीली। सो वरफ़अना लका ज़िक्रक, वरफ़अना, आपके पास कोई पोजीशन नहीं थी, आपके पास फैमिली में, खानदान में कोई पोजीशन थी, ये तो कुछ भी नहीं कर सकता, ये है ही निकम्मा, ये है ही निकम्मी, ये कुछ नहीं कर सकती, कोई नहीं है इसके अंदर सलाहियत, ये ऐसे रुलती फिरेगी, ये ऐसे रुलता रहेगा, है? मुझे नहीं लग रहा है कुछ कर सकता है, ये लाइफ में कुछ कर पाएगा, ऐसा ही है ना? तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं? वरफ़अना लका ज़िक्रक, है? ठीक है, अल्लाह ताला है ना, आप स्ट्रगल करें, आप दुआ करें, आप स्ट्रगल करें, दुआ करें, कोशिश करें, कोशिश करें और लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें, और जो भी पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ग्रूम कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, करिए, अल्लाह से दुआ करते रहिए और लगे रहिए। वरफ़अना लका ज़िक्रक, एक वक्त आएगा अल्लाह ताला आपको वो पोजीशन दे देंगे, आपका जिक्र बुलंद कर देंगे। और ये क्या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ नहीं हुआ? वो जो वो कहां है, वो आस बिन वाइल जो ताने दिया करता था कि ये तो अबतर है, अरे इसका तो कोई बेटा नहीं है, इसका कोई बेटा नहीं है जो इसके नामो निशान को बाकी रखेगा। प्रॉफिट को यही ताने देता था ना वो, कि इसका तो कोई बेटा भी नहीं है, इसका तो दीन ज्यादा अरसे चल भी नहीं सकेगा, ये अगर वफात पा गया तो इसका दीन, इसका कौन होगा इसके दीन का नाम लेवा, कौन होगा इसके दीन का वारिस, कौन इसके इस मिशन को लेकर, इसके विजन को लेकर चलेगा, जो अल्लाह, जो कहता है कि अल्लाह ने इसको दिया है। यही ताने देता था ना। मुझे बताएं, आज वो ताने देने वाला जो अबतर कहता था, जो बे औलाद कहता था, बेनामो निशां कहता था, आज लोग उसको कितना जानते हैं? आज लोग उसको कितना जानते हैं? लेकिन आज जिसको वो ताने दिया करता था और कहता था ये बेनस्ल है, इस बेनिशान है, इसका कोई नहीं होगा नाम लेवा, ये तो अभी मर जाएगा और इसके बाद इसका दीन भी खत्म हो जाएगा, आज उस शख्सियत का जिक्र अल्लाह ने कैसे बुलंद किया कि दुनिया, इस पूरी दुनिया में 1400 साल गुजर गए और उसका जिक्र, अल्लाह के जिक्र के बाद उसका जिक्र आता है दुनिया में। जहां कहीं भी इस वक्त दुनिया के किसी न किसी हिस्से में आदान हो रही है, किसी न किसी हिस्से में आदान हो रही है, और उसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, आज उसके वारिस पूरी दुनिया में हैं, उसके मिशन पर काम कर रहे हैं, उसके विजन पर काम कर रहे हैं, है कि नहीं? काम कर रहे हैं। आज दुनिया के तकरीबन मेजॉरिटी जो उसको जानती है, उसके जिक्र को, उसका जिक्र तो हर जगह बुलंद कर दिया अल्लाह ताला ने, उसको वो पोजीशन, वो मकाम दे दिया। और वो समझता था कि उसके पास तो बड़ी औलाद है। कहाँ है उसकी औलाद? वो जो ताने देने वाला था, कहाँ गया? तो फिक्र ना करें, आज आपको लोग ताने देते हैं, आपको ताने देते हैं, टॉन्ट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, अबे क्या होगा इसका, इसका कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आप पॉजिटिव हैं, आप अपनी फील्ड के साथ ऑनेस्ट हैं, आप हार्डवर्किंग हैं, आप अल्लाह पर ट्रस्ट करते हुए आप चले जा रहे हैं। द टाइम विल कम कि अल्लाह ताला आपको वो पोजीशन देंगे, गॉड आपको वो पोजीशन देंगे कि आप उस फील्ड में बाबे बन जाएंगे, आप उस फील्ड में नाम कमाएंगे।
लोग आपको जानेंगे, आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी वो फील्ड, कि हां ये अपनी फील्ड का ऑनेस्ट आदमी है, ये अपनी फील्ड का चीता आदमी है, ये अपनी फील्ड का टाइगर है, ये अपनी फील्ड का लायन है, ये अपनी फील्ड का क्या है, हीरो है, ये अपनी फील्ड का लेजेंड है। लेकिन शर्त यह है, यू मस्ट बी सिंसियर, ऑनेस्ट विद योर फील्ड। और अल्लाह ताला ये फैमिली के लोग जो आज आपके साथ बैठना पसंद नहीं करते, एक वक्त आएगा कि ये आपके साथ बैठकर फ़ख्र महसूस करेंगे, ये लोगों से ये बात जिक्र करते हुए फ़ख्र महसूस करेंगे कि ये हमारा फ़लाँ रिश्ता लगता है इसके साथ, ये हमारा फ़लाँ है, ये हमारा फ़लाँ है। सो माय डियर, व रफ़अना लका ज़िक्रक, हम आपका जिक्र बुलंद किया। अभी अल्लाह ताला उस बात को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, फ़इन्न मअल उसरी युसरा। अभी तो मुश्किल है, मुश्किल में देख के सारे क्या है, मायूस हो गए। मुश्किल, अभी मुश्किल में है, अल्लाह ताला ने ये कहा मुश्किल के बाद आसानी आएगी, बल्कि ये कहा मुश्किल के साथ आसानी है, मुश्किल के साथ आसानी है। हार्डशिप के बाद क्या है, इजीनेस है। सो अगर लाइफ में स्ट्रगल आ रही है, स्ट्रगल आ रही है, मुश्किल आ रही है, कोई बात नहीं, उसके साथ आसानी है, यही है अल्लाह का कानून। तो जब कभी डीमोटिवेट हो, लोग आपको डीमोरलाइज करें, या आपका नफ्स जो है, शैतान आपको नेगेटिविटी डालकर आपको डिसअपॉइंट करे, ना उम्मीद करे, आपको डिस्पेयर में डालते, आपको सुर्दगी में डालते, तो तब आप कहें कि इन्न मअल उसरी युसरा, तब आप अल्लाह ताला की इस बात को याद कर लिया करें। ये किसकी स्टेटमेंट है, अल्लाह ताला की, जो आपका क्रिएटर है, कि इन्न मअल उसरी युसरा। 2 बार आया कि इंडीड, बेशक, मुश्किल के साथ आसानी है। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नासी, कभी दिन एक से नहीं रहते, हम इन दिनों को फेरते रहते हैं। अगर आज बुरा दिन है तो क्या हुआ, आज हालात बुरे हैं तो क्या हुआ, अल्लाह ताला इन हालात को, बुरे हालात को फेर कर अच्छे हालात ले आएंगे, और अच्छे हालात होंगे मेरे। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, इन्न मअल उसरी युसरा। ये थे करने के काम, ये अल्लाह ताला ने वो है जो किया। अब आप पर सिर्फ 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? नंबर 1, फायदा फरख्ता फनसब, छोटा सा काम है, सारे दिन की मसरूफियात हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बहुत सारे काम है, कर रहे हैं। एक फारिग वक्त जो सबसे ज़्यादा इंसान जो है वो वक्त बेहतरीन तरीके पर अंजाम दे सकता है, उससे फ़ायदा उठा सकता है, वो सलातुल फजर से पहले का वक्त है। आप सो चुके होते हैं, सोकर अपने आप को रिफ्रेश कर चुके होते हैं, आपकी थकन भी दूर हो चुकी होती है, आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होती है, फैमिली भी सारी सो रही होती है, सब लोग अपने अपने कामों में उस वक्त करके सो चुके होते हैं। अल्लाह ताला आपसे क्या कहते हैं? फ़ायदा फ़रग़ता, जब आप फारिग हो जाएं, आपको तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तमाम जिम्मेदारियों से फरागत मिले, अब आप क्या करें? फनसब। फनसब का मतलब क्या होता है? नसब से निकला है। नसब का मतलब क्या? कुछ चीज़ को गाड़ देना, इंस्टॉल कर देना, इंस्टिल कर देना, है ना? तो आप क्या करें? सलातुल फजर से पहले 2 रकत पढ़िए, क़याम कीजिए, अपने रब के सामने क़याम कीजिए, नसब हो जाइए आपके रब के सामने। और नसब होके क्या करना है? क़याम करके क्या करना है? अपने रब का कुरान पढ़ना है। और देखें कुरान कैसे पढ़ना है आपने? कुरान उसी तरह तरन्नुम से पढ़ना है, तरन्नुम से पढ़ना है, तगन्नी से पढ़ना है, अपने कानों को सुनाना है, चीख चिल्ला कर नहीं कि आप थक जाएं या लोग डिस्टर्ब हो जाएं, इस तरह गुनगुनाते हुए, जैसे आप महबूबे मजाजी के लिए गीत गुनगुनाते हैं, महबूबे मजाजी के लिए गीत गुनगुनाते हैं कि नहीं गुनगुनाते? इंसान की फितरत है। बीवी जो है शौहर के लिए गीत गुनगुनाती है, शौहर बीवी के लिए गुनगुनाता है।
ये पोइट्री गुनगुनाता है। सो एक महबूब हकीकी वो भी है, उसके लिए गीत कैसे गुनगुनाने हैं, उसका कलाम पढ़ना है तरन्नुम से, उसको ये सबसे ज़्यादा पसंद है। अल्लाह ताला कहता है जब मेरा बंदा कुरान की तिलावत करता है दिल से, तो फिर मैं कान लगाकर सुन रहा होता हूँ। और अल्लाह ताला के पास वो कैपेबिलिटी है कि अगर 1 अरब उसके बंदे एट अ टाइम कुरान की तिलावत करे तो हर एक की तिलावत को गौर से सुन रहा होगा, क्योंकि उसकी जो कुव्वत समाअत है वो लामहदूद है, उसकी कोई हद नहीं है। सो आप अपने तिलावत कीजिए और बड़े ही तरन्नुम से कीजिए, बड़े लय से, बड़े दिल से। आपने ये नहीं पढ़ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम, ये नहीं, तगन्नी कीजिए तब, ताकि वो कुरान आपके कानों, आपके दिल से निकले, आपके कानों से दोबारा आपके दिल की तरफ जाए और आप पर असरअंदाज हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन गुनगुनाइए ऐसे, अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन गुनगुनाइए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दोबारा से पढ़िए। एक आयत को आप दोहरा सकते हैं तो दोहराइए, आपके अंदर वो आयत उतर जाए, उसका यकीन उतर जाए, उसका जो मकसद है वो उतर जाए, उसकी जो तफसीर है वो आपके दिल के अंदर उतर जाए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पर उलझा हुआ हूँ, मुझे नहीं पता सही क्या है और गलत क्या है, यहाँ पर मैं ऐसे जिंदगी के मोड़ पर आ चुका हूँ, लेकिन मेरे अल्लाह आप यहाँ पर हैं। इहदिना, मुझे नहीं पता सिरात मुस्तकीम क्या है, लेकिन आप हैं ना। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, 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 इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। जब आपके अंदर वो उतर जाए ना आयत, वो अल्लाह का पैगाम उतर जाए और आपको यकीन हो जाए कि मेरा रब अब मुझे गाइड करेगा, अब मुझे रास्ता दिखाएगा, अब मुझे नहीं पता इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है। ये लोग अपनी बातें कर रहे हैं, ये लोग अपनी बातें कर रहे हैं, जितने मुंह उतनी बातें, है ना, ऐसा ही होता है ना। हो सकता है उनमें से कुछ लोग जो हैं वो सही मशवरा दे रहे हों, कुछ महज बातें कर रहे हों और आप कंफ्यूजन का शिकार हैं वहां पर, लेकिन आप अपने रब के सामने क़याम कर रहे हैं और आप कह रहे हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मेरे रब मुझे नहीं पता कि यहाँ रास्ता क्या सही है और क्या गलत है, मुझे आप गाइड करें। और वल्लाही तब आप अल्लाह ताला आपका हाथ पकड़ लेंगे और आपको उस रास्ते पर चला देंगे जो आपके लिए बेहतरीन रास्ता होगा, द बेस्ट वे फॉर यू, और आपसे वो काम करवा लेंगे जो बेहतरीन होगा आपके लिए, आपकी दुनिया के फ्यूचर के लिए और आपके एवरलास्टिंग फ्यूचर के लिए। सो व इला रब्बिका फरगब, व इला रब्बिका फरगब, अपने रब की तरफ तड़प रखें, शौक रखें, रगबत रखें, मोहब्बत रखें, सूझ रखें। देखिए रगबत क्या होती है, रगबत क्या होती है। आपकी लाइफ में, हर शख्स की लाइफ में कोई ना कोई एक चीज ऐसी होती है कि जब वो उसे इस्तेमाल करता है या उसे खाता है या उसे पीता है तो उसको खुशी की एक पीक पर पहुंचता है, वो खुशी को एक्सपीरियंस करता है, उसका डोपामिन रिलीज हो रहा होता है ना, डोपामिन उसका रिलीज होता है और उसको खुशी की इंतहा पर पहुंच जाता है। वो लेट्स सपोज किसी को बिरयानी बहुत पसंद है और उसकी पसंदीदा बिरयानी उसके सामने है और वो भूखा है या भूखी है, और अपने सामने जब वो बिरयानी देखती है या देखता है तो वो उसे खाता है, और उस वक्त वो निवाला लेकर जो उसे खुशी होती है, जो वो उस पीक, जो उसके अंदर रगबत होती है कि मैं उसको और खाऊं, वो तड़प होती है मैं उसको और खाऊं, है ना, एक रगबत, एक मोहब्बत, एक शिद्दत होती है वो मैं इसको और खाऊं। या वो नए नए कपड़े खरीदता है, उसको जो खुशी होती है, वो जो गाड़ी वो खरीदता है कि मैं इसको ड्राइव करूं किसी अच्छी जगह पर ले जाकर, उसको जो खुशी फील हो रही होती है। अब सोचें अल्लाह ताला के लिए
इससे बढ़कर रग़बत मोहब्बत हो कि आपको वो खुशी मिले कि मुझे अल्लाह से बातें करनी है, मुझे अपने अल्लाह के सामने 2 रकत पढ़नी है, मुझे अल्लाह के सामने खड़े होकर तिलावत करनी है, मुझे उसका कुरान जो है गुनगुनाना है, और मुझे अपने रब से मुलाकात करनी। आपके लिए शिद्दत हो, तड़प हो, सोज हो, लगन हो, और आपको वैसी ही खुशी फील हो रही हो। और ये कब होगा? जब अल्लाह से वो मोहब्बत है। तो फिर अल्लाह से मुलाकात की लज्जत आप अपने यहां महसूस करेंगे। उस लज्जत की कैफियत का कोई नाम नहीं दे सकते, उसकी कैफियत को बयान नहीं कर सकते, वो लज्जत कैसी लज्जत होती है। तो अल्लाह ताला के इरगब, वो रगबत रखें। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका, अल्लाह मैं आपसे आपकी मोहब्बत का सवाल करता हूं कि आप मुझे अपनी मोहब्बत दे दे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुका, और उस शख्स की मोहब्बत का सवाल करता हूं, यानी मैं वो उस शख्स की मोहब्बत मांगता हूं जो आपसे मोहब्बत करता है। वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी इला हुब्बिका, और मैं ऐसे अमल करता रहूं या ऐसे अमल करती रहूं कि वो अमल मुझे आपकी मोहब्बत तक पहुंचा दे और मुझे आपकी मोहब्बत मिल जाए। क्योंकि जो अल्लाह की मोहब्बत है ना, उसका जो नशा है, उसकी जो लज्जत है, उसका जो सुरूर है, उसकी जो खुशी है, वो सिर्फ किसी मुहिब को ही मालूम हो सकती है। और जिसने उस मोहब्बत को एक्सपीरियंस किया यहां अपने दिल में, उसकी लफ्जों में बयान नहीं हो सकती, उसके लज्जत को, उसके सुरूर को, उस खुशी को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। और फिर क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा जअल हुब्बका अहब्बु इलैया मिन नफ्सी व अहली व मिनल माइल बारिद। अल्लाह, आप अपनी मोहब्बत को इतनी ज्यादा कर दे मेरे दिल में कि मैं अपने आप से ज्यादा, अपनी ख्वाहिशात से ज्यादा आपसे मोहब्बत करने लगूं। दुआ कौन मांग रहे हैं? जो अल्लाह के हबीब, अल्लाह के हबीब यानी अल्लाह के महबूब अपने अल्लाह से यह दुआ मांग रहे हैं। और देखें, इंसान को सबसे ज्यादा कीमती क्या मालूम होती है? उसकी अपनी जान। सबसे ज्यादा वो मोहब्बत किससे करता है? अपनी जान से करता है ना। आमतौर पर इंसान यही है ना, जान है तो जहान है, जान अपनी है तो सब रिश्ते भी है, जान है तो सारी चीजें भी है, उससे इंसान इंजॉय भी कर लेगा। इंसान को सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे होती है? अपनी जान से, अपने आप से। यहां मोहब्बत की इंतहा देखिए, पीक देखिए कि मेरी जान जो मुझे सबसे ज्यादा कीमती मालूम होती है, सबसे ज्यादा जिससे मुझे मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत में मैं वो जान भी कुर्बान कर दूं। क्या कहा था? वल्लाहि इन्नी लवदित्तु अन्नी उक्तल फी सबीलिल्लाह सुम्मा अहया सुम्मा उक्तल सुम्मा अहया सुम्मा उक्तल सुम्मा अहया सुम्मा उक्तल। अल्लाह, अल्लाह की कसम मुझे ये बात इंतहाई पसंद है कि मैं अल्लाह के रास्ते में अपनी जान को कुर्बान करूं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कुर्बान हो जाऊं। यानी मेरे पास सबसे वैल्यूएबल चीज मेरी जान है, लेकिन उसकी मोहब्बत में मैं इस जान को भी उस पर कुर्बान कर दूं। यह है मोहब्बत की इंतहा। और इंसान रेडी हो जाए। फिर मेरे घर वालों से ज्यादा, मेरे शौहर और बच्चों से ज्यादा, मेरी बीवी और बच्चों से ज्यादा, मेरे माँ बाप, बहन भाई और रिश्तों से ज्यादा सबसे मोहब्बत है, सबसे मोहब्बत है। लेकिन उसकी मोहब्बत इन सब पर गालिब हो, उसकी मोहब्बत सबसे ज्यादा हो कि मेरे दिल में मैं आपसे ऐसी मोहब्बत का सवाल करता हूं कि मैं अपने सब रिश्तों से बढ़कर आपसे मोहब्बत करने लगूं। और अल्लाह की मोहब्बत इंसान को बहुत पॉजिटिव बनाती, इंसान बना देती है ना। अल्लाह की मोहब्बत इंसान को इंसान बना देती है। फिर वो अल्लाह की मखलूक के बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचता है, हमेशा प्रोडक्टिव सोचता है, हमेशा उनके लिए प्रोडक्टिव करता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे अल्लाह की मखलूक है ये। और बियॉन्ड द रिलीजन सोचता है, बियॉन्ड द रेस सोचता है, बियॉन्ड द ट्राइब सोचता है। बस वो अल्लाह की मखलूक है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो हैवानात हैं, चाहे वो नबातात हैं,
वो सबके साथ प्रोडक्टिवली डील करता है, सबके बारे में प्रोडक्ट रहता है, सबके बारे में पॉजिटिव रहता है, सबके लिए प्रोडक्टिव बन जाता है। ये अल्लाह की मोहब्बत है जो इंसान को इंसान बना देती है। और देखें, अगर आप सहरा के अंदर हैं और आपको शिद्दत से प्यास लगी है और शिद्दत की गर्मी है सहरा में, ऐसे में आपको कोई शख्स आए और आपको कहे कि यह है पानी का प्याला जो मीठा है और ठंडा है, और आपको पता हो कि इस प्याले में जो पानी है वो पीने के बाद मैं बच जाऊंगा, है ना, उसकी वैल्यू को उस वक्त आपको पता चलेगा कि इसकी वैल्यू क्या है। अगर आपके पास 1 अरब रुपए भी होगा और वो शख्स कहे कि इसकी कीमत 1 अरब रुपए है, तो आप 1 अरब रुपए देकर अपनी जान बचा लोगे, वो पानी पी लोगे। क्यों? वरना आपको उस सहरा में मरकर हड्डियां बन जाएंगे, हड्डियों का ढांचा बन जाएंगे। आपके लिए उम्मीद की वो वाहिद किरण है वो पानी का ठंडा प्याला। उसको आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या है, आप वो पानी का प्याला 1 अरब देकर भी आप खरीद लेंगे। अब इस कैफियत को आप सोचें जरा, एक लम्हे के लिए, एक मोमेंट के लिए आप इमेजिन करें। इमेजिन कर लिया आपने? अब क्या कह रहे हैं? वमिनल माइल बारिद, अल्लाह आप अपनी मोहब्बत को इतनी ज्यादा कर दे मेरे दिल में कि मैं उस ठंडे मीठे पानी के प्याले से भी बढ़कर आपसे मोहब्बत करूं। और अगर मुझे दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े, एक तरफ मेरा अल्लाह है, मेरा टेस्ट ये हो कि एक तरफ मेरा अल्लाह है और एक तरफ क्या है, वो मीठे पानी का, ठंडे पानी का प्याला है, तो मैं दोनों में से अपने अल्लाह को चुन लूं, क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत ज्यादा है। सो माय डियर, ये है रग़बत, ये है अल्लाह की तरफ शौक। और नहीं है ना, क्योंकि बाय बर्थ अगर मुस्लिम हैं, बाय बर्थ हम गॉड को मानते हैं, क्योंकि हमने सुन लिया कि गॉड है, ईश्वर है, कोई परमाता है, कोई गॉड है, कोई अल्लाह है, कोई रब है ना। लेकिन यकीन, मोहब्बत, वो रग़बत, वो शौक, वो लगन वैसा नहीं है। तो फिर हम अपने अल्लाह से वो सब मांगे, और मांगे, इतना मांगे कि अल्लाह ताला हमें वो मोहब्बत, वो शौक, वो रग़बत, वो लगन, वो सोच, वो तड़प वो हमें दे दे। जब कभी डीमोटिवेट हूं या लोग आपको डीमोटिवेट कर दें या डीमोरलाइज कर दें, आपको अपना मोराल बुलंद करना है, आपको हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए, करेज चाहिए, तो फिर इन 2 सूरतों को, सलातुल फजर से पहले उठिए, 2 रकत पढ़िए, पहली रकत में सूरह दुहा पढ़िए, दूसरी रकत में सूरह अल इंशिराह पढ़िए, और ऐसे ही गुनगुनाते हुए पढ़िए, अपने आप को सुनाइए। वो जो मोटिवेशन, दुनिया का कोई मोटिवेशनल स्पीकर वो आपको मोटिवेशन नहीं दे सकता जो आपको इन 2 सूरतों से मोटिवेशन मिलेगी। अगर दुनिया के सारे मोटिवेशन जमा हो जाएं, वो किसी इम्पॉसिबल को पॉसिबल नहीं कर सकते और किसी पॉसिबल को इम्पॉसिबल नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह वो ज़ात हैं कि जो पॉसिबल को इम्पॉसिबल कर दे और इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दे। क्यों? कि इन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, उनके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी है। वाक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।